जो है मेरे ख्याल में पूरा सिंध में सबसे नौजवान हमारा जो नेशनल असम्बली की उम्मीदवार है वो मज़ारी साहब है। सरकी साहब यहाँ ही जैकोबाद का है। एजाज़ हमारा जैकोबाद का MNA का उम्मीदवार है। मुगैरी साहब हमारा जैकोबाद शहर का उम्मीदवार है। और पमर साहब भी हमारा PS3 की गरी खैरों की उम्मीदवार है। ये सब मेरे उम्मीदवार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैकोबाद के अवाम 8 फरवरी को तीर पर थप्पड़ लगवाएंगे। 8 फरवरी को तीरों का बारिश होगा और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ जैकोबाद मगर पूरा नॉर्दर्न सिंध को स्वीप करेंगे। आप सबका बहुत इनको दूर दूर बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े और वो उनके अपने घर के बाहर एक ऐसा तालीमी इदारा मिले। खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्ट का, रिहाइश का मुश्किल होता है। इससे उम्मीद ये है कि ना सिर्फ हमारे नौजवान भाई मगर मेरे बहनें जो हैं उनको भी अगर हम तालीमी इदारे हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आएंगे तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि दूर अपने बेटियों को भेजने का। तो इस तरीके से उनको भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारा ये होगा कि तालीम के जो फैसिलिटीज़ है उनको हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। आखिरी जो हमारा वादा है वो मुफ्त मयारी सेहत के इदारे जैसे NICVD का मंसूबा है, खैरपुर का गम्बट का मंसूबा है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए हैं क्योंकि जहां हम नहीं पहुंच सके वहां भी हम मुफ्त सेहत के इदारे खड़ा करना चाहेंगे। और बाकी सूबों में भी ये जो सेहत का इनकलाब हमने सिंध में लेकर आए हैं इसको हम अब पंजाब में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में इसी तरीके से ये सेहत के इदारे बनाना चाहते हैं। आपका एक सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के पास तो वसाइल कम हैं, आप कैसे ये काम करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान की वसाइल के अंदर ये इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। और वो इस तरीके से कि एक जो 17 वजारतें 18वीं तरमीम के तहत 2015 में उनको डिवॉल्व होना चाहिए था मगर अफसोस के साथ ना मियाँ साहब ने ना खान साहब ने इन वजारतें को डिवॉल्व किए और सालाना 300 अरब रुपया से ज़्यादा इन 17 वजारतें में ज़ाया होते हैं। तो मेरा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 17 वजारतें 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करते हुए बंद करूँगा और वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूँगा। उसके साथ साथ हमने इस पे जो सब्सिडीज़ है, जो अशराफिया को हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज़ दिए जाते हैं वो भी सालाना 1500 अरब रुपया अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अशराफिया से ये जो सब्सिडीज़ है ये हम ख़त्म करें और डायरेक्टली ये पैसा मसलन जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को अरबों रुपया का सब्सिडी वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और हर साल जो हमारा किसान है वो खाद, DAP, यूरिया तमाम जो फर्टिलाइज़र के लिए वो परेशान होते हैं, महंगे हो जाता है, कम ही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कि हम बड़े इंडस्ट्रीज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में इजाफ़ा करेंगे मगर हमारा कोशिश ये होगा कि उसको पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करें। दूसरा जो हमारा वफाकी हुकूमत बनाते हैं तो गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। तीसरा जो हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हम सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं और उनका मालिकाना हुकूक उन घर के ख़वातीन को दिलवा रहे हैं,
इसी मॉडल को इंशाअल्लाह ताला हम बाकी सूबों में भी लेकर आना चाह रहे हैं। साथ साथ हमने पाकिस्तान के अवाम से गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये वादा किया है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफ़ा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इस दफ़ा हमारा वादा है सिंध के हारियों से, मज़दूरों से, नौजवानों से कि इंशाअल्लाह ताला इस बार हम किसानों के लिए हारी कार्ड, मज़दूरों के लिए मज़दूर कार्ड और नौजवानों के लिए बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हम माली मदद भी पहुंचाएंगे, मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और मेहनत का सिला यकीन उसको इंश्योर करेंगे कि उनको मिले अपना मेहनत का सिला। और हारी के लिए ये जो किसान कार्ड होगा, हम इस किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली जो सपोर्ट जो कि सूबाई हुकूमत भी देती है, वफाकी हुकूमत देती है, उसको डायरेक्टली हम उस छोटा किसान की जेब में वो माली मदद पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ मेरा जो आखिरी वादा है कि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं ताकि हम भूख का मुकाबला कर सकें। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर जो हमारा प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ हम बच्चे को एक मील प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से हम कायदे अवाम का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, पाकिस्तान का कोई शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इस भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम भूख का भी मुकाबला करेंगे। रहते दो वादे, एक के हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तालीमी इदारे वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हो और हमारा जैकबाद के लोग, हमारे कश्मीर के लोग, हमारा इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली अपना हारी की जेब में हारी कार्ड के थ्रू इस किस्म के सहूलतें पहुंचाएंगे। और बाकी जो मैंने मंसूबे निशानदेही की है, इस तरीके से हम इन मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला फंड करेंगे। तो मैं जैकबाद के अवाम से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ कि मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, इस सूबे के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि हर इलेक्शन में इन्होंने मुझ पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया है और हर इलेक्शन में हम पिछले इलेक्शन से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ये एक सबूत है कि इस सूबे की अवाम समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ना सिर्फ उनके काम करते हैं मगर वफाक में जाके उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरा दरख्वास्त है, अपील है इस सूबे के और इस डिस्ट्रिक्ट के अवाम से कि मुझे एक भारी अक्सरियत चाहिए। मुझे भारी अक्सरियत इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरे लिए आसान हो कि मैं आपका काम कर सकूं। मेरा ख़ास तौर पे जैकबाद के अवाम से ये अपील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को जितवाए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। यहाँ ख़ास तौर पे सैलाब के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। सिंध भर में जो हमारे तालीमी इदारे हैं, 50% हमारे जो स्कूल्स हैं उनका नुकसान हुआ है। यहाँ मैं आ रहा था तो मैंने हमारा जो सड़कों का हालत है वो भी हमारे सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिंध का चप्पा चप्पा में काम करूँ। अगर किसी वजह से कोई मुखालिफ उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं, वो ना खुद को काम कर सकेंगे और मेरे लिए जो है वो सहूलत नहीं, एक रुकावट बनेंगे। मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उस इलाका में उस तरीके से काम करूं। वैसे मैं हर इलाका में वैसे ही काम करूंगा मगर मुश्किलात में इजाफा होगा। तो यही वजह है कि मेरा अपील है कि जो करानी साहब जो रह गया था पिछले इलेक्शन में, वो इसकी वजह से मुझे तो बहुत मुश्किल हुआ, ना सिर्फ वफाक में मगर यहाँ जैकबाद में काम करने के लिहाज से। हमारे MPA के जो उम्मीदवार है मगेरी साहब, पावर साहब, इनको भी मैं जैकबाद के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारी अक्सरियत से
मेरे उम्मीदवार को जो हाँ सुराब को मैं कैसे भूल सकता हूँ, सुराब सरकी साहब जो है, और कौन रहता अली है? जान भी है, इसका भी जिक्र बात है। नहीं, आखिरी जगह बात है। काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हुआ।